की शुरुआत में हमें बक नाम का एक मशहूर कुत्ता दिखाई देता है। एक लड़का उसे बाउल दिखाकर अपनी ओर बुलाता है और उसे एक छोटा सा टुकड़ा देता है, लेकिन बक चालाकी से उससे भी बड़ा पीस उठा लेता है। रास्ते में दो आदमी मांस का बड़ा हिस्सा लेकर जा रहे होते हैं, मगर बक सिर्फ अपना बाउल चाटकर मजे से आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान एक लड़की किसी से मंगलवार का सामान लेने के लिए कहती है, क्योंकि बक वहीं मौजूद होता है। इसके बाद बक अखबार वाले से उस दिन का अखबार ले लेता है। तभी उसकी नजर साइकिल पर जा रहे पोस्टमैन पर पड़ती है। वो अखबार वहीं छोड़ देता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। पीछे खड़ा एक आदमी वो अखबार उठाकर पढ़ता है, जिसमें छपा होता है कि इस खास नस्ल के कुत्ते को पकड़कर लाने वाले को मोटा इनाम दिया जाएगा। ये पढ़ते ही उसकी नजर बक पर टिक जाती है। बक पोस्टमैन का पीछा करना बिल्कुल नहीं छोड़ता और कुछ दूर जाकर बेचारा पोस्टमैन साइकिल समेत गिर पड़ता है। वो घबराकर कहता है कि ये कुत्ता एक दिन उसे मरवा कर ही छोड़ेगा। तभी वो लड़की प्यार से बक से कहती है कि अब घर चले जाओ, गुड बॉय। घर पहुंचते ही बक सबको आराम से जगाने की बजाय पूरे घर में हंगामा मचा देता है। वो सबके बिस्तरों पर उछल कूद करता है और इतनी शरारत करता है कि रसोई में रखे बर्तन तक हिलने लगते हैं। उसकी आहट सुनते ही नौकर जल्दी जल्दी सारा खाना छिपा देते हैं। जब बक रसोई में पहुंचता है तो उसे खाने की एक भी चीज दिखाई नहीं देती। बेचारा उम्मीद भरी नजरों से नौकरों की तरफ देखता है, लेकिन वे उसे कुछ भी नहीं देते और बाहर भगा देते हैं। इसके बाद उसका मालिक उसे घर के बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। बक अंदर आने के लिए दरवाजे को लगातार खरोचता रहता है, लेकिन उसका मालिक कहता है कि आज तुम बाहर ही रहोगे और अनुशासन सीखोगे। थोड़ी देर बाद बक की नजर एक खरगोश पर पड़ती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। खरगोश अपने बिल में घुस जाता है। जब बक सिर उठाकर बाहर देखता है तो उसे बहुत सारे लोग घर की ओर आते दिखाई देते हैं। तब उसे पता चलता है कि घर में मेहमान आए हैं और उनके लिए शानदार दावत की तैयारी हो रही है। कुछ ही देर में लॉन में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजा दिए जाते हैं और इतना सारा खाना देखकर बक खुशी से झूम उठता है। उसी समय सभी मेहमान ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही फोटो खींची जाने वाली होती है, बक मुंह में एक लेग पीस दबाकर बीच में आकर पोज देने लगता है। सभी लोग पहले बक को देखते हैं और फिर खाने की मेज की तरफ नजर जाती है, जहां ऐसा लगता है मानो कोई तूफान सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। बक के मुंह में अब भी मांस का टुकड़ा दबा होता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि ये सारी शरारत उसी की है। रात को बक मांस और लड्डू खाकर आराम से बैठा होता है, लेकिन उसका मालिक उसे बुरी तरह डांटते हुए कहता है कि क्या तुम एक दिन भी ढंग से नहीं रह सकते? तुमने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है और बक को बाहर ही सोने के लिए छोड़ देता है। अगली सुबह एक अजनबी आदमी वहां आता है और बक को अपने पास बुलाता है। बक सोचता है कि ये नया आदमी कौन है और धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। दरअसल वही आदमी पहले भी उसे छिपकर देख रहा था। बक उसकी गाड़ी में रखा ढेर सारा खाना देखता है और अंदर चढ़ जाता है। तभी कुछ लोग अचानक दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे ट्रेन के जरिए कहीं ले जाने लगते हैं। बेचारा बक पूरी तरह उलझ जाता है कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो लकड़ी के बॉक्स की दरारों से बाहर झांकता रहता है। एक जगह पहुंचकर एक आदमी बॉक्स तोड़ता है और बक भी बाकी हिस्सा तोड़कर बाहर निकल आता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि ज्यादा नाटक मत करो, बस मेरे पीछे चलो। बक उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डंडे से उसे मार देता है। किसी तरह बक दोबारा खड़ा होता है तो वो आदमी धमकी देता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो और मार पड़ेगी। डर के कारण बक पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर वो आदमी उसे एक खंभे से बांध देता है, लेकिन बक रस्सी तोड़कर सबको धक्का देता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो एक जहाज पर है जो बर्फीले इलाके की ओर जा रहा है। वहां के लोगों का पहनावा उसे काफी अजीब लगता है। चलते चलते बक पहली बार बर्फ पर कदम रखता है और उस एहसास से हैरान रह जाता है। बर्फ की ठंडक उसे बेहद पसंद आती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ दूर जाकर उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक आदमी से होती है। जॉन आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका माउथ ऑर्गन नीचे गिर जाता है। बक उसे उठाकर जॉन के पीछे दौड़ता है। जॉन मुड़कर देखता है तो बक उसके सामने माउथ ऑर्गन मुंह में दबाए खड़ा होता है। तभी एक दूसरा आदमी बक के गले में रस्सी डालकर उसे अपने साथ ले जाता है और एक पेट शॉप में छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पेरोट नाम का आदमी वहां आता है और बक को खरीद लेता है। इसके बाद वो उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां लोग भारी सामान उठाकर एक दूसरे की मदद से बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पेरोट बक से कहता है कि अगर आगे जाना है तो चलो। बक खुशी खुशी आगे बढ़ता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखता है कि वहां बर्फ के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। वहीं पेरोट की सहायक फ्रैंकोइस दिखाई देती है। वो पूछती है कि मैंने 2 कुत्ते मंगवाए थे, लेकिन आप सिर्फ एक ही लेकर आए। इस पर पेरोट मुस्कुराकर कहता है कि ये अकेला ही 2 के बराबर है। फ्रैंकोइस बक को ध्यान से देखती है और फिर उसे बाकी स्लेज कुत्तों से मिलवाती है। उनमें से एक का नाम स्पिट्ज होता है और यहीं से बक की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब बक पूरी ताकत से गाड़ी खींचने लगता है, लेकिन नया होने की वजह से शुरुआत में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। बाकी सभी कुत्ते एक दिशा में दौड़ते हैं, जबकि बक दूसरी तरफ खिंच जाता है, जिससे पूरी गाड़ी पलट जाती है। अगले दिन फिर सभी कुत्तों को उसी तरह जोता जाता है और वे पार्सलों की डिलीवरी के लिए निकल पड़ते हैं। रात होने पर सभी कुत्तों को खाना दिया जाता है। तभी स्पिट्ज एक दूसरे कुत्ते का हिस्सा छीनकर भाग जाता है। ये देखकर बक बेचारे कुत्ते की मदद करता है, जिससे बाकी कुत्तों के दिल में भी उसके लिए सम्मान पैदा हो जाता है। अगले दिन पूरा इलाका बर्फ से जम जाता है। बक बर्फ तोड़कर पानी पीता है और पहले किसी दूसरे कुत्ते को पानी नहीं लेने देता। इसके बाद वो एक बड़ा गड्ढा खोदकर बाकी कुत्तों के लिए भी पानी निकाल देता है। दूसरी और पेरोट और फ्रैंकोइस अपनी स्लेज लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक बर्फ टूट जाती है और फ्रैंकोइस ठंडे पानी में गिर जाती है। बक बिना देर किए पानी में छलांग लगा देता है और उसे बचा लेता है, लेकिन खुद तेज बहाव में फंस जाता है। पेरोट घबराकर उसका नाम पुकारता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी कोई उसे एक लंबी छड़ी देता है। वो छड़ी बक की ओर बढ़ाता है और बक उसे पकड़कर किसी तरह बाहर निकल आता है। पेरोट खुशी से उसे गले लगा लेता है। ये सब स्पिट्ज दूर खड़ा देख रहा होता है और उसी पल उसके मन में बक के लिए जलन और भी बढ़ जाती है।
अगले दिन बक एक खरगोश पकड़ता है, लेकिन उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। तभी स्पिड्ज उसी खरगोश पर हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो बक की ओर घूरते हुए साफ शब्दों में जताता है कि यहाँ सिर्फ एक ही सरदार हो सकता है। वो बक को चुनौती देता है और कहता है कि पहले तुम कुत्तों के चहेते बने, फिर इंसानों के भी पसंदीदा बन गए, लेकिन मेरी जगह नहीं ले सकते। इतना कहकर वो बक पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी सभी कुत्ते डरकर ये लड़ाई देखते रहते हैं। बक उठकर स्पिड्ज की आंखों में आंखें डाल देता है। इस बार जब स्पिड्ज दोबारा हमला करता है तो बक उसे हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। स्पिड्ज हैरान रह जाता है और उसी पल से बक उनका नया नेता बन जाता है। अगली सुबह पेरोल स्लेज तैयार करता है और स्पिड्ज को सबसे आगे बांधने जाता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो किसी दूसरे कुत्ते को उसकी जगह लगाने की कोशिश करता है, मगर वो मानता नहीं। तभी बक खुद आगे आकर खड़ा हो जाता है। पेरोट मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाता है और दौड़ शुरू होते ही बक पूरी टीम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाता है। सभी कुत्ते तेज रफ्तार से बर्फीले रास्तों पर दौड़ते हैं और उनकी टीम बाकी सभी से आगे निकल जाती है। तभी पहाड़ से बर्फ का विशाल हिमस्खलन उनकी ओर बढ़ने लगता है। पेरोट सबको तेज भागने के लिए चिल्लाता है। बक तुरंत रास्ता बदलकर पूरी टीम को एक सुरक्षित गुफा की ओर ले जाता है और सभी कुत्ते सही समय पर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इस तरह बक अपनी समझदारी से सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां लोगों को देखकर बक अचानक रुक जाता है और पीछे से आ रहे सारे कुत्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसे देखकर हंसी आ जाती है। पेरोट बक को समझाता है कि वे सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं पहुंचाते, बल्कि लोगों की खुशियां, दुख, उम्मीदें और प्यार भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तभी बक की नजर जॉन पर पड़ती है और वो अचानक उसकी तरफ दौड़ जाता है। झटके से पेरोट भी गिर पड़ता है। जॉन माफी मांगते हुए एक चिट्ठी देता है और कहता है कि वो देर से पहुंचा, लेकिन ये खत उसकी पत्नी तक जरूर पहुंचा देना। इसके बाद स्लेज आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद पेरोट को खबर मिलती है कि अब उनकी डिलीवरी सेवा बंद की जा रही है, क्योंकि उसकी जगह टेलीग्राम सेवा शुरू होने वाली है। वो उदास होकर बक से कहता है कि अब आगे तुम्हें अपना और अपने साथियों का ख्याल खुद रखना होगा। इतना कहकर पेरोट और फ्रैंकोइस भारी मन से वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बक और बाकी कुत्ते भी उदास हो जाते हैं। तभी वहां हेल नाम का आदमी आता है और सभी कुत्तों को अपनी स्लेज से बांध देता है। वो गाड़ी में जरूरत से कहीं ज्यादा सामान ला देता है। बक की टीम पूरी ताकत लगाती है, लेकिन इतनी भारी स्लेज खींचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हेल उनकी बात समझने की बजाय लगातार उन्हें मारता रहता है। तभी वहां जॉन पहुंच जाता है। वो बक को सहलाता है और देखता है कि स्लेज गड्ढे में फंसी हुई है। वो गुस्से में कहता है कि इन बेचारे जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए और खुद स्लेज को बाहर निकाल देता है। बक और उसकी टीम फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर सभी कुत्ते थककर गिर पड़ते हैं, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा वजन खींच रहे होते हैं। हेल बेरमी से उन्हें पीटता है, लेकिन कोई भी उठ नहीं पाता। आखिर वो बक को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी जॉन दौड़ कर आता है, उसे जोर से धक्का देता है और बंदूक दिखाकर चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा किसी कुत्ते को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। हेल मजबूरी में बाकी कुत्तों को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि जॉन बक को अपने साथ घर ले आता है और उसकी अच्छी तरह देखभाल करता है। अगले दिन बक काफी बेहतर महसूस करता है। सामने जमी हुई बर्फ पिघलकर नदी में बदल चुकी होती है। जॉन कहता है कि उसे डर है कि हेल की जिद उसके और बाकी कुत्तों की जान ले लेगी। ये सुनकर बक चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाता है। रात को जॉन अकेले बैठकर शराब पी रहा होता है। बक खिड़की से उसे देखता है। तभी हेल वहां आ जाता है और जॉन से झगड़ने लगता है। बक गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन जॉन उसे शांत कर देता है। दोनों वापस घर लौट आते हैं। बाद में बक जॉन की शराब की बोतल छिपाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन मुस्कुराकर कहता है कि तुम सच में बहुत मजबूत हो। फिर वो अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि उसके बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी उससे अलग हो गई और इतने सालों से वो अकेला जी रहा है, लेकिन अब बक ने उसकी जिंदगी में फिर से साथ और अपनापन लौटा दिया है। ये सुनकर बक प्यार से उसके पास सट जाता है। अगली सुबह जॉन एक नक्शा निकालता है और बताता है कि उसका बेटा हमेशा ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं है। वो बक से पूछता है कि क्या वो उसके साथ इस रोमांचक सफर पर चलेगा। इसके बाद दोनों एक छोटी नाव में बैठकर नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। साफ पानी के नीचे तैरती मछलियां बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक सुनसान जगह रुकते हैं और वहीं आराम करते हैं। दूसरी ओर हेल जॉन के घर पहुंचता है। वहां उसे जॉन नहीं मिलता, लेकिन उसका नक्शा हाथ लग जाता है जिसमें मंजिल का निशान बना होता है। हेल सोचता है कि जॉन जरूर किसी खजाने की तलाश में गया है, इसलिए वह भी उसके पीछे जाने का फैसला कर लेता है। लंबे सफर के बाद जॉन और बक आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां का खूबसूरत नजारा देखकर दोनों एक पुराने धूल से भरे लकड़ी के घर में रहने लगते हैं। अगले दिन जब जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसे सोने का एक छोटा टुकड़ा मिलता है। वो बक को भी पानी में पत्थर ढूंढने के लिए कहता है। बक एक बड़ा पत्थर उठाकर लाता है, लेकिन जॉन हंसते हुए कहता है कि इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे टुकड़े ढूंढो। बक पत्थर वापस फेंक देता है और इस बार उसके सामने सोने का बड़ा टुकड़ा निकल आता है। जॉन समझ जाता है कि उसके बेटे की कहानियां शायद सच थी और इस जगह पर सचमुच सोना मौजूद है। तभी बक को जंगल की ओर से किसी जंगली भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पीछे भागता है। भेड़िया भागते भागते बक के पंजे के पास अपने निशान छोड़ जाता है। बक जब अपना पंजा उस पश्चिम पर रखता है तो दोनों का आकार बिल्कुल एक जैसा होता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका रिश्ता इस जंगल और इन जंगली भेड़ियों से कहीं गहरा है। अगली सुबह नदी किनारे भेड़ियों का एक झुंड किसी जंगली सुअर का शिकार कर रहा होता है, जिनमें से एक की नजर सीधे बक पर पड़ती है। इसी दौरान एक भेड़िया नदी में गिर जाता है और तेज बहाव उसे अपने साथ बहाकर ले जाने लगता है। कुछ दूर जाकर वो एक गिरे हुए पेड़ में फंस जाता है। तभी बक बिना एक पल गवाए दौड़कर पहुंचता है, पूरे जोर से उस पेड़ को मोड़ देता है और भेड़िए की जान बचा लेता है। ये देखकर बाकी सभी भेड़िए उसे अपना साथी मान लेते हैं। अब वे बक को जंगल में शिकार करना सिखाते हैं। धीरे धीरे वो दूसरे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का शिकार करना सीख जाता है।
लेकिन हर बार वो अपना शिकार जॉन के पास लेकर आता है। जॉन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे तौर तरीके देखकर लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी आदिमानव बना दोगे। एक दिन जॉन समझ जाता है कि उस भेड़िए को उसका जीवन साथी मिल चुका है। उसी रात वो बग से कहता है कि ये दुनिया बहुत बेरहम है, यहाँ अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने बेटे को खोना पड़ेगा, लेकिन आज भी वो उसके बिना जी रहा है। फिर वो बग से कहता है कि अब उसे भी अपने जीवन का साथी मिल गया है, इसलिए वो इंसानों की उलझनों से दूर रहकर अपने नए परिवार के साथ खुश रहे। वो धीरे से कहता है कि अब उसका आखिरी समय करीब है। इतना कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद बग जंगल में जाकर भेड़ियों के साथ रहने लगता है। तभी अचानक वो पुराना घर आग की लपटों में घिर जाता है। ये देखकर बग तुरंत जंगल से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर हेल जॉन को गोली मार देता है और उससे सोना मांगता है। जॉन मजबूरी में उसे सोने का टुकड़ा दे देता है, लेकिन लालची हेल दोबारा उसे गोली मारने की कोशिश करता है। तभी बग बिजली की तरह उस पर टूट पड़ता है। हेल उसे डंडे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बग उस पर भारी पड़ता है और उसे घसीटते हुए जलते हुए घर के अंदर ले जाता है, जहाँ वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद बग वापस जॉन के पास आता है। जॉन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है कि बग, तुम मेरे लिए वापस लौट आए। अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, तुम जाओ, अपने साथियों के साथ खुश रहो। इतना कहकर वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जॉन की मौत के बाद बग फिर जंगल में अपने नए परिवार के पास लौट जाता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि बग और उसकी साथी के बच्चे भी हो जाते हैं। तभी वही विशाल भालू फिर से वहां पहुंचता है, जो पहले उसे डराता था, लेकिन इस बार बग बिना डरे उसकी ओर बढ़ता है। भालू भी चुपचाप रास्ता छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। बाद में बग एक बार फिर उस पुराने घर के सामने खड़ा होता है। उसे उन सभी लोगों की याद आती है जिन्होंने उसे प्यार दिया, पाला पोसा और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ निभाया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, क्योंकि अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद वो आखिरकार अपने झुंड का नेता बन चुका होता है। इसी खूबसूरत पल के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। बग की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमारी राह में भी कई मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे और रास्ते भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।